आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है लूप्स इन पाइथन। हे एवरीवन, दिस इज आर्या और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आखिर लूप होता क्या है। तो जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि कोई भी चीज़ अगर सेम पैटर्न में कंटिन्यूस होते जा रही है तो उसे ही हम लूप कहते हैं। जैसे कि एक क्लॉक है जो 12 से शुरू होती है, सारे नंबर कवर करते हुए 12 पे एंड होती है, बट वो एक्चुअल में एंड नहीं होती है क्योंकि वो वापस से वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एक लूप का ही टाइप है। जो हमारे सीजन चेंज होते हैं हर साल, वो भी एक लूप का ही पैटर्न है क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न में कंटिन्यू होते जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में लूप का यूज़ करते क्यों हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब मेरे पास कोई भी चीज़ करनी है जो मैनुअल टास्क है, अगर वो सेम पैटर्न का है तो उसे बार बार सेम पैटर्न में करने में मेरा वक्त भी जाएगा और मेहनत भी जाएगी। तो इस चीज़ के लिए मैं अगर कोई लॉजिक लिख दूं तो वो हम काइंड ऑफ उस मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और कभी कभी जो मैनुअल वर्क होता है वो फिजिबल भी नहीं होता, इसलिए एक लॉजिक, एक पैटर्न लिख के हम चीज़ों को लूप में डाल देते हैं ताकि वो सेम चीज़ फॉलो होते जाए और मेरा काम कम हो जाए। सो दैट्स इट, यही था कि लूप होता क्या है। अब चलते हैं हम अपने आइडियली में और मैं इसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि आखिर लूप को यूज़ कैसे करना है। पाइथन में ना दो टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम फॉर लूप देखेंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो अब मैं बताती हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि मुझे प्रिंट करवाना है एक सेंटेंस, वो है आई वॉन्ट टू गो टू मनाली। ओके, आई वॉन्ट टू गो टू मनाली। अब मुझे बोला गया है कि ये सेम सेंटेंस को मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है। तो 5 बार प्रिंट करवाने के लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट करके 5 बार तो प्रिंट करवा ही लूंगी, पर अगर मुझे ये चीज बोला जाए कि मुझे यही चीज 1000 बार करनी है या फिर 1000 से भी ज्यादा बार करनी है, सेम चीज है, सेम चीज को 1000 बार प्रिंट करनी है, तो अब इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कितने बार करते रहूंगी, ये चीज फिजिबल भी नहीं होगी एक एक्सटेंड के बाद जाके। तो अब इसके लिए क्या करना, अभी तो मैंने प्रिंट करवा लिया है, 5 बार आ गया लाइन से, तो अब इसी चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं लूप को, कि हम एक पैटर्न लिखेंगे, हम एक लॉजिक लिखेंगे और वही चीज प्रिंट हो जाएगी बार बार। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज को हटा देती हूँ, ये सारे 4 चीजों को हटा देती हूँ और अब मैं लगाती हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप का पैटर्न मैं बाद में बताती हूँ, अभी बस देखोगी ये काम कैसे करता है। अब मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे मैंने लगाया मुझे 5 बार लिखना है, तो मैं इसको 5 लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और फिर मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगी, कोलन के बाद आ जाता है इंडेंटेशन, पर हमने ये चीज पहले से लिख के रखी है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमने ये टैब दबा दिया और अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखो क्या होता है। इसने 5 बार आई वॉन्ट टू गो टू मनाली प्रिंट कर दिया। ये चीज कैसे हुई, तो ये चीज पॉसिबल हुई इस फॉर लूप के कारण। अब मैं देखती हूँ, अब मैं बताती हूँ कि इसका पैटर्न था क्या। तो सबसे पहले हमने फॉर यूज किया, फॉर लूप वाला फॉर है और ये एक कीवर्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आइडियली में जो भी चीज कीवर्ड होती है वो ऑरेंज कलर से आती है, तो फॉर एक कीवर्ड है। अब आई क्या है, आई ना एक वेरिएबल है जो यहाँ पे इटरेटर का काम कर रहा है। इटरेटर वो चीज है जो उस लूप को इटरेट करवाने के काम करती है। जो तो जैसे मैंने तो आई की वैल्यू जो है वो हर बार चेंज होते जाएगी, बेसिकली वो +1 होते जाएगी। अब वो +1 होगी, -1 होगी, वो कैसे होगी वो चीज भी मैं बताऊंगी इन डिटेल, पर अभी के लिए समझ लो कि बाय डिफॉल्ट वो +1 होते जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आई है, आई की जगह कुछ भी हो सकता है, आई की जगह कोई वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, वर्ड दे दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने वर्ड दे दिया तो वो भी वही सेम काम करेगा, यहाँ पे भी सेम ही रिजल्ट हमारे पास प्रिंट हुआ। यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, पर प्रोग्रामिंग में जनरली आई जे के ही यूज होता है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने बना के रखा है कुछ लाइक सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड या स्टीरियोटाइप आई कैन से। ठीक है, और फिर यहाँ पे इन है, तो इन जो है वो अगेन एक कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज करना। अब रेंज जो है, ये रेंज जो है ये डिफाइन करती है कि आप क्या रेंज देने वाले हो। लाइक
यहाँ पे अगर आपने रेंज लिखा है तो उसके बाद आपको एक रेंज देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो ये हमारी प्रॉपर रेंज नहीं है, ये 5 है। यहाँ पे 5 है मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी। पर जैसे कि मैंने पाइथन में पहले भी बताया कि जो लास्ट वैल्यू दी होती है वो हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाती है, तो 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे चलेगा 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, वो 5 को एक्सक्लूड किया है बट वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा। अब अगर मैं इसे 0 से शुरू नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं कुछ और से शुरू करवाना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो बेसिकली रेंज ऐसे नहीं डिफाइन होती है, अगर हम उसको प्रॉपर वे में देखें तो रेंज ऐसे डिफाइन होती है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूंगी जो मैंने 0 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने 5 दिया है जो कि एक लास्ट वैल्यू, जो एंडिंग वैल्यू है, जो एक्सक्लूड की जाएगी। बट जो स्टार्टिंग वैल्यू है 0 वो इंक्लूड की जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूं, ओके 0 हटाओ 1 कर दो, तो ये कितने बार चलेगा? ये चलेगा 4 बार। 4 बार चला। क्यों 4 बार चला? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 और 5 को ये छोड़ देगा, इसलिए ये सिर्फ 4 बार चलेगा। तो अब देखो, ये 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तक चला, 5 को छोड़ दिया, फिर हमने इस चीज को खत्म की, यहाँ पे हमने कोलन लगाया और इस चीज को खत्म की, तो नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर हमारा लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लूप का फॉर्मेट था और उसके अंदर जो चीज लिखी है, लूप को वही चीज करवानी है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है? सबसे पहले ओके, मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ तो हमें थोड़ा इजी जाएगा समझने के लिए। फॉर आई, यहाँ पे आई आया। अब आई की वैल्यू क्या है? वो इस रेंज से डिफाइन होगी। तो आई की वैल्यू वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, तो सबसे पहले 1 आया जो कि 5 से छोटा है, तो उस लूप के अंदर गया, उसने एक बार प्रिंट किया आई वांट टू गो टू मनाली। फिर आई की वैल्यू जैसे कि मैंने पहले बताया वो +1 हो जाएगी, इसलिए अब वो 2 हो चुकी है। और फिर अब 2 वापस से 5 से छोटा है, तो वो फिर से लूप के अंदर जाएगी और फिर से चलेगा। उस लूप के अंदर हमने जो भी दिया है वो टास्क परफॉर्म करेगा, उतने बार जितने बार यहाँ पे हमने रेंज दी हुई है। अब ये +1 होगा या क्या होगा, वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो अब देखो क्या होगा। तो ये प्रॉपर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसने 2 ही बार प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि ये 2 के इटरेशन पे चल रहा है। अभी वो +1 होते जा रहा था, लेकिन अब वो +2 होते जाएगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है, फिर उसके बाद वो ये चीज चला। अब उसके बाद आई में होगा +2, तो अब वो चीज हो गई 3। अब जब 3 हुई तो 3 भी 5 से छोटा है, इसलिए वो लूप के अंदर गया और वो वाला टास्क भी परफॉर्म हुआ। अब फिर आई की वैल्यू तो 3 थी, अब वो फिर से +2 हो जाएगी। +2 होने के बाद वो 5 हो गई, पर वो 5 से छोटा नहीं है, इसलिए वो लूप नहीं चलेगा, वो लूप सिर्फ 2 बार चला। अब इस चीज को ना मोर अच्छे से विजिबल फॉर्म में देखने के लिए मैं सीधे आई को ही प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ, और अब मैं ना आई को ही प्रिंट करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट आई, क्योंकि आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। ओके, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसके इटरेशंस बढ़ रहे हैं, वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम आई को ही प्रिंट करवा देते हैं। ओके, मैं इसे क्रॉस करती हूँ और मैं शुरू से रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, इसने 0 से शुरू किया और 9 तक प्रिंट किया। अब ये 0 से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा होता, और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वाली वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाएगी, तो 10 को एक्सक्लूड कर दिया गया है और वो 9 तक ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ तो अब ये काउंटिंग हमारी 1 से शुरू होने वाली है। ये देखो, ये 1 से 9 तक चली। अब मुझे ये 2 के +2 करवाना है, तो अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ओके, मैं इसे भी क्लोज कर देती हूँ और अब मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1। 1 कैसे थी? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 10 से छोटा है, तो पहले प्रिंट आई मीन्स आई की जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, 1 प्रिंट हो गया। अब आई में +2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स +2 होना है। +2 होकर 3 हुआ, 3 भी 10 से छोटा है, इसलिए वो 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब आई की वैल्यू वापस से +2 होगी, तो वो 5 हुआ, और 5 भी 10 से छोटा है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये चीज काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो वो
ओके, तो अब इसमें +3 हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप और वो रेंज काम करती है। अब यहाँ पे हमारे पास ना नेगेटिव रेंज भी होती है। सपोज़ मुझे उल्टे प्रिंट करवाना है, मुझे 10 से लेके 0 तक प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा। अब मैं अगर इसको ऐसे ही सिंपली रन करती हूँ, तो ये चीज़ में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इनवैलिड हो गई, क्योंकि ये हमेशा +1 कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो +1 करेगा। 10 +1 किया, वो तो 0 से छोटा नहीं है, इसलिए उसने लूप के अंदर ही नहीं गया और कुछ भी चीज़ हमारे पास प्रिंट नहीं हुई। वहीं मैं अगर यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें +1 करना, +2 करना, वहाँ पे हमने -1 लिख दिया। इटरेशन कैसे होना हमने वो लिख दिया है बेसिकली। तो ये देखो, इसने रिवर्स में प्रिंट करके दे दिया हमें 10, 9, 8, और इसने 0 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अब 0 जो है वो लास्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में फॉर लूप के कंसेप्ट को हम इतना ही समझेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम उससे फॉर लूप का यूज करके टेबल कैसे प्रिंट करवाना है ये सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।